स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। हम आज कहानी सुनेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षा और अधूरे ज्ञान का हानिकारक प्रभाव। चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध शाम के समय अपनी कुटिया के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। वातावरण में शांति थी, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी आकाश में से कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आया और पास के पेड़ पर बैठ गया। यह दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में एक सुंदर पेड़ था, जहाँ एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उनके बीच गहरा प्रेम था और जल्द ही उनकी खुशी और बढ़ गई जब कबूतरी ने पेड़ पर बने अपने घोंसले में 3 अंडे दिए। वे दोनों अपने अंडों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित रखने में लगे रहते थे। एक दिन दोपहर के समय कबूतर और कबूतरी भोजन की तलाश में उड़ गए। जंगल में एक लोमड़ी भी भूख से व्याकुल थी और खाने की तलाश में घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर पड़े अंडों पर पड़ी। बिना समय गवाए वह पेड़ पर चढ़ गई और अंडों को खा गई। जब कबूतर और कबूतरी वापस लौटे तो उन्होंने अपने अंडे गायब पाए। उनका दिल टूट गया। वे बहुत दुखी हुए और अपने अंडों की याद में आंसू बहाने लगे। लेकिन कबूतर ने अपने दुख से उबरते हुए एक दृढ़ निश्चय किया कि अब वह ऐसा मजबूत घोंसला बनाएगा जिसे कोई भी शिकारी नष्ट ना कर सके। कबूतर ने तिनके इकट्ठे करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे घोंसला बनाना आता ही नहीं। तब उसने जंगल के अन्य पक्षियों की मदद मांगी। सभी पक्षी उसकी सहायता के लिए आगे आए और घोंसला बनाना शुरू किया। कबूतर ने जल्दी ही यह सोचा कि अब उसने ये सब सीख लिया है और पक्षियों से कहा, तुम सब जा सकते हो, मैं अब खुद बना लूँगा। सभी पक्षी उसकी बात सुनकर वापस चले गए। कबूतर ने घोंसला बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका घोंसला बार बार गिरता रहा। हार कर उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर से घोंसला बनाना शुरू किया, लेकिन अब आधा घोंसला बना ही था। कबूतर ने फिर चिल्लाया, अब मैं समझ गया हूँ, तुम सब जा सकते हो। इस बार पक्षियों को गुस्सा आ गया। वे तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की, लेकिन उससे घोंसला नहीं बन पाया। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आया। कबूतर को अंततः समझ आया कि किसी काम को सही से सीखना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आज तक घोंसला बनाना नहीं सीख पाया। महात्मा बुद्ध ने कहानी समाप्त की और शिष्यों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो काम नहीं आता उसे पूरी निष्ठा और ध्यान से सीखना चाहिए। अधूरे ज्ञान और दिखावे से काम नहीं बनता। मदद करने वाले का सम्मान करते हुए हमें सच्चे मन से सीखना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नई कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।